नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो में हमने फोर्थ चैप्टर विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि विपिन बाबू अपनी दैनिक गतिविधि के दौरान एक बुक शॉप में किताबें खरीदने के लिए जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जो उनसे कहता है कि हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन विपिन बाबू को वो कहीं भी याद नहीं आता है। तो वो व्यक्ति कहता है कि भाई हम लोग रांची में मिले थे और वहाँ पर हमने एक सप्ताह का समय साथ में बिताया था, लेकिन विपिन बाबू को ये बातें कहीं भी याद नहीं आती हैं। अंत में वह व्यक्ति विपिन बाबू को कहता है कि हाँ, मैं आपको जानता हूँ और आप विपिन चौधरी हैं। उस पर विपिन बाबू क्या रिएक्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। विपिन बाबू नाउ turned towards the bookshelves and said, "Still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." The man now laughed aloud. विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स बुक सेल्व्स। बुक सेल्व्स का मतलब होता है किताबों की जो अलमारी होती है या अलमारियों के खंड में जहाँ पे किताबें जमाई होती है, उनकी तरफ विपिन बाबू मुड़ते हैं और कहते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। आप अभी भी गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डज, लोग अक्सर ऐसा करते हैं, यानी मुझे देखकर अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी भी रांची नहीं गया। जब विपिन बाबू ऐसा कहते हैं, द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, तो व्यक्ति जोर जोर से हंसता है। What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudru and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Netherhut the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. Can't you recall anything? Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. Dinesh Mukherjee. You stayed in a bungalow. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a bawarchi. Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had a big argument about the moon landing, remember? I shall tell you more. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. Am I right or not? तो वह व्यक्ति जोर से हंसता है और कहता है, What are you saying, Mr. चौधरी? मिस्टर चौधरी, आप क्या कह रहे हैं? You had a fall in हुद्रू and cut your right knee. आपको याद नहीं, आप हुद्रू में गिर गए थे और आपके राइट नी पर, आपके दाएं घुटने पर चोट लग गई थी, कट का निशान लग गया था। क्या आपको याद नहीं है? आई ब्रॉट यू आयोडीन, और मैं आपके लिए आयोडीन लेकर आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतारहट द नेक्स्ट डे। नेतारहट एक स्थान का नाम है। तो उसने कहा कि मैंने आपके लिए एक कार भी फिक्सअप की थी। फिक्सअप का मतलब होता है व्यवस्था करना, यानी नेतारहट जाने के लिए मैंने आपके लिए कार की भी व्यवस्था की थी। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आपके घुटने में दर्द था, इस वजह से आप वहाँ पर जा नहीं सके। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? रिकॉल का मतलब होता है याद करना। क्या आप कुछ भी याद नहीं कर सकते? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कोई और भी उस वक्त रांची में था जिसको आप जानते हो, और वो है मिस्टर दिनेश मुखर्जी। जो मिस्टर दिनेश मुखर्जी हैं, जिनको आप जानते हो, वो भी उस समय आपके साथ में रांची में थे। यू स्टेड इन अ बंगलो, आप एक बंगलो में रुके थे। आप एक बंगले में रुके थे। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, और आपने ये भी कहा था कि भाई आपको होटल का खाना पसंद नहीं है और आपका जो भोजन है वो किसी बावर्ची के द्वारा बनाया जाए।
होटल के खाने का पसंद न होने की वजह से आपने अपना खाना बावर्ची से बनवाने के लिए भी कहा था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर। श्रीमान मुखर्जी हैं, वो अपनी बहन के साथ रुके थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग। और उनके साथ में आपका आर्ग्यूमेंट भी हुआ था। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस करना। अबाउट द मून लैंडिंग, चंद्रमा पर उतरने से संबंध में या चंद्रमा पर लोगों के जाने के संबंध में, इस बातचीत के संबंध में आपको इनके साथ में आर्ग्यूमेंट भी हुई थी। रिमेंबर, याद कीजिए। आई शैल टेल यू मोर, मैं आपको और अधिक बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। साइट सीइंग का मतलब होता है शहर के दर्शनीय स्थलों की शहर के लिए जब जाया जाता है तो उसको साइट सीइंग ट्रिप कहते हैं। तो आप जब भी दर्शनीय स्थलों की सैर पर जाते हैं तो आप अपने साथ में एक बैग रखते हैं जिसमें किताबें रखते हैं। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? उस व्यक्ति ने इतनी सारी बातें को बताकर कहा कि भाई क्या मैं, अब तो बताओ क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। अब विपिन बाबू धीरे से बोले, उनकी आंखें अभी भी किताबों पर थी। और उन्होंने पूछा, विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? 1958 में किस महीने की बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, ये अक्टूबर महीने की बात है। इस पर विपिन बाबू रिप्लाई करते हैं, नो सर, सेड विपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। नहीं श्रीमान जी, विपिन बाबू ने कहा, आई स्पेंट पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर। अक्टूबर 1958 में तो मैं एक पूजा में था, मेरे फ्रेंड के यहाँ एक पूजा थी कानपुर में, मैंने वहाँ पर समय बिताया। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप गलती कर रहे हैं। गुड डे, आपका दिन शुभ हो, आप गलती कर रहे हैं। But the man didn't go, nor did he stop talking. Very strange. One evening, I had tea with you in a veranda of your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. But the man didn't go, लेकिन वो व्यक्ति गया नहीं। Nor did he stop talking, और न ही उन्होंने बातचीत करना बंद किया। यानी विपिन बाबू ने इतना कह दिया कि भाई उस समय मैं पूजा में था और मैं तो कभी रांची गया नहीं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति गया नहीं और उसने बातचीत करना भी बंद नहीं किया। और आगे उसने कहा, वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांदा ऑफ योर बंगलो। एक शाम को हमने आपके बंगले के बरामदे में चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और उस समय आपने अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, और आपने बताया कि आपके बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने ये भी बताया था कि आप अपनी पत्नी को 10 साल पहले खो चुके हैं। यानी आपकी पत्नी का जो देहांत है वो 10 साल पहले हो चुका है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपका जो एक भाई था वो भी पागल होकर के मर गया था। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और यही कारण है कि आप रांची में मेंटल हॉस्पिटल में भी जाना पसंद नहीं करते थे। वैन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लिविंग द शॉप, जब विपिन बाबू ने किताबों के पैसे चुका दिए और वो दुकान छोड़ रहे थे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, तब भी वह व्यक्ति पूर्ण अविश्वास पे, अटर का मतलब होता है पूर्ण और डिसबिलीफ का मतलब होता है अविश्वास, तब भी वह पूर्ण अविश्वास से विपिन बाबू की तरफ देख रहा था। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में शुरू करेंगे।